ऐसा कोई मेजर टर्निंग पॉइंट आया क्या आपकी लाइफ में? जो ऐसा मेजर टर्निंग पॉइंट था उसने आप कह सकते हैं मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मेरे पापा को जॉन्डिस हुआ तो फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर ने कहा था एक 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बचेंगे। मैं कम इन सर? यस राहुल, प्लीज कम। चलो बहुत बढ़िया। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत निश्चित है। इसी चीज को अपनी असल जिंदगी में साबित करके दिखाया है वन ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट राहुल जोशी ने। तो राहुल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर फॉर योर सिलेक्शन इन एयरफोर्स। तो गाइज, राहुल ने एयरफोर्स में सिलेक्शन पा लिया है एज एन एयरमैन, और आज हम आप लोगों के साथ इनकी बातचीत शेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनकी कोशिशों के बारे में आप जानें, इनकी लाइफ के बारे में आप जानें, और आप भी मोटिवेट हों, आपको भी वो तरीके पता लगें जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो राहुल, सबसे पहले पहला सवाल मेरा आपके लिए है, आपका बचपन कैसा बीता? किस तरह के चाइल्डहुड डेज थे आप? थोड़ा नटखट मिजाज का था, मतलब शैतानी इतानी करता था खूब। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने वाला, आप कह सकते हो। दिन भर खेलना, 1-2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लेना, बस ऐसा ही रहता था मेरा बचपन। यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले आप स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन मेरा यही है, आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं अपनी स्कूल लाइफ में? ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, बस एवरेज रहा हूँ। आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? हमेशा से मैथ्स रहा है। मैथ्स आपका हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऑलराइट, दैट्स गुड। सो राहुल, ऐसा कोई मेजर टर्निंग पॉइंट आया क्या आपकी लाइफ में? यस सर, मेजर टर्निंग पॉइंट तो सभी की लाइफ में आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए, बहुत सारे आए, लेकिन एक जो ऐसा मेजर टर्निंग पॉइंट था उसने आप कह सकते हैं मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। ओके। तो बात दरअसल जब मैंने 12 पास कर लिया था, 1 साल बाद की बात है, तो मेरे पापा को जॉन्डिस हुआ। तो ऐसी पता लगा, शुरुआत में तो डॉक्टर ने कहा नहीं नॉर्मल है सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और हमने डॉक्टर दिखाया, फिर वो बीच में सही भी हो गए थे और सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था। फिर अचानक से एक दिन उनके पेट में बहुत तेज़ की दर्द हुआ तो हम हॉस्पिटल ले गए उन्हें। हॉस्पिटल ले गए तो फिर वहाँ डॉक्टर ने कहा था ये 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं बचेंगे। तो फिर तब उन्होंने कहा इनको फटाफट बरेली रामबती ले जाइए। तो हम वहाँ जैसे ही रास्ते में ले जा रहे थे, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मैं तो घर पे था, मेरी मम्मी और मेरा भाई गए थे। तो वहीं एम्बुलेंस के बीच में पापा ने, मुझे अच्छे से याद है, 11:45 हो रहे थे रात के, और उसी टाइम पापा चले गए। सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस। तो इस घटना ने तो आपको बहुत हिला दिया। क्या एज थी आपकी? 19 साल थी सर। आप सिर्फ 19 साल के थे, और अभी आपकी एज क्या है राहुल? 20 साल से। यानी अभी 1 साल हुआ है। ओके। तो ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, और आपकी फैमिली में आपकी मॉम है, आपका भाई है और आप हैं। यस सर। ओके। आपका भाई आपसे छोटा है? नहीं सर, 1 साल बड़ा है मेरा भाई। 1 साल आपसे बड़े हैं आपके भाई। तो आप 3 लोग हैं, काफ़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर। यस सर। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में रहा। तो किस तरह से आपने सोचा कंपैरेटिव एग्जाम के बारे में, और किस तरह से आपने उसकी तैयारी करी, और कहाँ से आपने उसकी तैयारी करी राहुल, अगर आप बताना चाहें? सर सपना तो मेरा बचपन से ही था कि मुझे फ़ौज में जाना है, लेकिन कभी मैंने उस सेक्शन से मतलब अपने फ्यूचर को समझा नहीं, कभी मैंने सीरियसली नहीं लिया फ्यूचर को। फिर जैसे ही मेरा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ का, तो फैमिली के अभी प्रेशर आने लगा, कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी, किसी को फैमिली की लेनी पड़ेगी अब जिम्मेदारी। मेरा भाई था, वो भी तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि वो थोड़ी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है। मुझे लगा कि मेरा सपना भी ये है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग सकता है इसको अचीव करने में। तो मैं लग गया उसी के पीछे सर। और मैंने सोचा कि मेरे सामने 2-3 एग्ज़ाम्स हैं, एयरफोर्स का, नेवी का, और एक और कोस्ट गार्ड का भी, और DRDO के भी। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको चूज़ करना होता है आपको कहाँ जाना है। तो मैंने भी चूज़ करा और फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। फिर तब से मेरे ज़िंदगी में थोड़ा सुधार आया है। ऑलराइट। तो कोई पर्टिकुलर बुक आप रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आपने पढ़ी हो, या फिर किस तरह से आपने तैयारी करी, कैसे गाइडेंस मिला आपको?
तो सबसे पहले तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कोई भी आप कोई सी भी बुक ले ले, बस ये होता है कि कोई भी इंसान कहता है कि इस बुक से पढ़ लो, इस बुक से पढ़ लो। मेरा मानना यह है कि लोग बताएंगे आपको 10 बुक ले लो, लेकिन अगर आप एक ही बुक को 10 बार कर लो, अच्छे से कर लो, तो आपको श्योरली सिलेक्शन दिलवा सकती है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो। बात करें मेरी, तो मैंने ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं ली थी, मैंने सिर्फ 11th और 12th की NCERT को फॉलो किया था और उसी से थोड़ा बहुत मैंने। और बात रही, बहुत से लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो ये मेरा मानना है कि कोचिंग आप कहीं से भी ले लें, जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई भी आ जाए, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, वो भी आपको उस एग्ज़ाम में पास नहीं करवा सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सेल्फ स्टडी करें। कोचिंग अगर लेना भी चाहें तो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, यूट्यूब है, अनअकैडमी है, बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहे हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं अगर आपको सही में सिलेक्शन लेना है। और ये बहुत अच्छी बात बोली है राहुल ने कि बुक्स उतनी मैटर नहीं करती हैं, आपको डेडिकेशन दिखानी होगी और सिंसियरिटी दिखानी होगी। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव टोल्ड राहुल टुडे। राहुल, आपको एक्सीलेंट एकेडमी के बारे में कैसे पता लगा? मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ एयरफोर्स का, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप था, अगला मेरा स्टेप था फिजिकल का, और उसमें फ़िज़िकल में ही ग्रुप डिस्कशन होता है और वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में हमको पूरी प्योर इंग्लिश अलाउड होती है, वहाँ पे हिंदी नहीं बोलनी होती है। तो मैं बचपन से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा और लोग के और इंग्लिश मीडियम के सामने थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हो सकता था। तो मैंने ऐसे ही गूगल में सर्च करा तो मुझे एक्सीलेंट एकेडमी का पता चला, और फिर मेरे पड़ोस में एक भाई भी था, उन्होंने पहले भी NDA का पेपर दिया, उन्होंने क्लियर भी किया था, वो एक बार यहाँ आए थे कोचिंग करने, तो उनके थ्रू मुझे पता चला एक्सीलेंट एकेडमी हल्द्वानी में मेरे हिसाब से सबसे अच्छी एकेडमी है जहाँ आप जा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ आया, सर से बात करी, तो पहले दिन ही मुझे पता चल गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी का स्वभाव। अगर उसका सर का स्वभाव अच्छा होगा तो सर वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में बहुत साथ देंगे। आपका कैसा अनुभव रहा एक्सीलेंट एकेडमी का सर? और आपका जो ग्रुप डिस्कशन हुआ अभी, जिसमें आपने बहुत अच्छा किया और आपने उसे क्लियर किया, उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बताना चाहें। यस सर, एक्सीलेंट एकेडमी में सर मेरे ग्रुप डिस्कशन के लिए 1 महीने का टाइम था, और मुझे उस 1 महीने के अंदर ही कोई ऐसी भी कोचिंग चूज़ करनी थी जो मेरी फुल पोटेंशियल मेरे को दिखा सके और मेरे बेस्ट आउटपुट निकाल सके मेरे अंदर से। तो मैंने एक्सीलेंट एकेडमी ज्वाइन करा। शुरुआत में थोड़ी नर्वसनेस हुई मुझे, लेकिन जैसे जैसे मैं स्टेज के आगे खड़ा होकर अपनी प्रेजेंटेशन देने लगा, बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ होती है, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं आपको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नर्वसनेस कम होगी। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली GD में, और रेगुलरली यहाँ वीकली 3-4 डेज GD होता है जिनमें नए नए टॉपिक मिलते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ के आप अपनी हेजिटेशन दूर कर सकते हैं। यही मेजर पॉइंट रहा कि मैंने अपने ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करा। ऑलराइट, वेरी गुड। सो राहुल, कोई सक्सेस टिप आप देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? सक्सेस टिप्स तो यही है कि मेरा मानना है कि बचपन से ही कोई ना कोई ऐसा फील्ड ज़रूर होगा आपका कि आप उस फील्ड में जाना चाहें, चाहे वो कोई भी हो सकता है फील्ड, बस ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। बस मेहनत से उस गोल के पीछे पड़ जाइए, जब तक सफल ना हो। आपको रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बस उस परेशानियों को आपको नज़रअंदाज करना है। मुझे भी 3 साल हुए थे, मैंने अटैम्प्ट दिया, मैं 4 बार फेल हुआ एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, और 5वीं बार मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करा। और एग्ज़ाम क्लियर कर, बहुत से लोग होते हैं कि जो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, मैंने ना कि एग्ज़ाम क्लियर करा, और कट ऑफ से मैंने अच्छे मार्क्स भी हासिल करे, जो मेरे ऑल इंडिया रैंक मेरिट लिस्ट में मेरे को पहुँचाने में सफल रहेगी। बहुत ही बढ़िया, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और गाइज, वो कहते हैं ना, हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। सो चेंज फॉर अ बेटर टुमारो एंड follow Excellent Academy to perfect your English. Thank you guys.